कंडु मुनि का चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदाई है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडु नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्री और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, साधु शिरोमणे, कंडु कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइए। व्यास जी बोले, मुनीश्वरों, कंडु मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहां कंद, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडु मुनि का आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं को फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडु मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल हो आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, ब्रह्मलोचे, तुम शीघ्र कंडु मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैं तुम्हें भेजता हूं। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में शोभ उत्पन्न कर दो। ब्रह्मलोचा बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडु से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडु मुनि कुपित हो उठेंगे और दुःशाप दे देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहां वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली ब्रह्मलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडु मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडु भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। ब्रह्मलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर
अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी, मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। यों कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल की काकली से मारधुरी की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए, चादर खिसक कर गिर पड़ी। मुनि के मन में विकलता छा गई, उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है। सुभ्रू तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। ब्रह्मलोचा बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूं और फूल लेने के लिए यहां आई हूं। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देख कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य हो जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से ब्रह्मलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। यह सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडु ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर ब्रह्मलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपशक्ति अद्भुत है। यों कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंड मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था। अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंड मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त हो 100 से कुछ अधिक वर्षों तक
मंदराचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन ब्रह्मलोचा ने महाभाग कंडमुनि से कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दे। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कुंड मुनि के साथ विषय भोगा। तदनंतर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। ब्रह्मलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिण नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ न सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त हो दिन रात उसके साथ रमण करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडमुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा, और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में आई थी, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। ऋषि ने कहा, शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसे जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वह स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही गर्भवती किसी युवती ने नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वह धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था
उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए यहाँ आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडु ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थीं और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सब को एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडु तपस्याशील होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंड मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु सबके परम पार यानी अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले, पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मम स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं, कारण के भी कारण हैं। परम कारण भूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप हैं। ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य पर ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्म पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो।
मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाण के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग तीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल हैं। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंध सुशोभित हैं। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंड मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। यों कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडु बोले, नारायण हरे श्री कृष्ण श्री वत्सांग जगतपते जगत बीज जगत धाम जगत साक्षीन, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों में से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमल नयन गोविंद जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि अनंत और अजेय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूम वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी शुद्ध होने वाले नहीं हैं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सब भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित है। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्वा, यज्ञधर, यज्ञदाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। कृष्ण गर्भ, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रहंता, क्षेत्रकर्ता, जितेंद्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्र रहित और क्षेत्र के स्रष्टा हैं। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम और गुण त्यागी, ये सब आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि हैं और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वशटकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा,
और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, श्री विष्णु हैं, शंभु हैं और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनलोक हैं। आप ही विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, शंभु, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण यानी परम आश्रय हैं। आदित्य, ओंकार, प्राण, अंधकार नाशक सूर्य, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। ऋक, यजुः और साम भी आप ही हैं। आप ही सबके आत्मा माने गए हैं। आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही जल और आप ही पृथ्वी हैं। स्रष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप सबके दृष्टा और लक्ष्मीवान हैं। आप ही सबका दमन करने वाले और शत्रुओं के नाशक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही बालक, आप ही वृद्ध तथा आप ही पुरुष, स्त्री और नपुंसक हैं। आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं। आप ही सबके नेत्र हैं। आप ही स्थाणु यानी स्थिर रहने वाले और आप ही शुचिस्रवा पवित्र यश वाले हैं। आप सनातन पुरुष हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र और सबसे उत्तम हैं। आप संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले हैं। वेदों के अंग भी आप ही हैं। आप अविनाशी, वेदों के भी वेद, ज्ञेय, तत्व, धाता, विधाता और समाहित रहने वाले हैं। आप जलराशि समुद्र हैं। आप ही उसके मूल हैं। आप ही धाता, आप ही वसु हैं। आप वैद्य, आप धृतात्मा और आप इंद्रियातीत हैं। आप सबसे आगे चलने वाले और गांव के नेता हैं। आप ही गरुण और आप ही आदिमान हैं। आप ही संग्रह और आप ही परम महान हैं। अपने मन को वश में रखने वाले और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भी आप ही हैं। आप यम और नियम हैं। आप प्रांशु यानी उन्नत शरीर वाले और चतुर्भुज हैं। अन्न, अंतरात्मा और परमात्मा भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और गुरुतम हैं। वाम और दक्षिण हैं। आप ही पीपल एवं अन्य वृक्ष हैं। व्यक्त जगत और प्रजापति भी आप ही हैं। आपकी नाभि से स्वर्ण में कमल प्रकट हुआ। आप दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। आप ही चंद्रमा और आप ही प्रजापति हैं। आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप ही यम और आप ही दैत्यों के नाशक श्री विष्णु हैं। आप ही संकर्षण देव हैं। आप ही कर्ता और आप ही सनातन पुरुष हैं। आप तीनों गुणों से रहित हैं। आप ज्येष्ठ, वरिष्ठ और सहिष्णु हैं। लक्ष्मी के पति हैं। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं। आप अव्यक्त देवता हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। आप विराट और देवताओं के स्वामी हैं। देव देव तथापि आप 10 अंगुल के होकर रहते हैं। जो भूत है वह आपका ही स्वरूप बताया गया है। आप ही अंतर्यामी पुरुष, इंद्र और उत्तम देवता हैं। जो भविष्य हैं वह भी आप ही हैं। आप ही ईशान, आप ही अमृत और आप ही मृत्य हैं। यह संपूर्ण संसार आपसे ही अंकुरित होता है। अतः आप परम महान
और सबसे उत्तम हैं। देव आप सबसे ज्येष्ठ हैं, पुरुष हैं और आप ही 10 प्राणवायुओं के रूप में स्थित हैं। आप विश्व रूप होकर 4 भागों में स्थित हैं। अमृत स्वरूप होकर 9 भागों के साथ द्युलोक में रहते हैं और 9 भागों सहित सनातन पौरुषेय के रूप धारण करके अंतरिक्ष में निवास करते हैं। आपके 2 भाग पृथ्वी में स्थित हैं और 4 भाग भी यहाँ हैं। आपसे यज्ञों की उत्पत्ति होती है जो जगत में वृष्टि करने वाले हैं। आपसे ही विराट की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण जगत के हृदय में अंतर्यामी पुरुष रूप से विराजमान है। वह विराट पुरुष अपने तेज, यश और ऐश्वर्य के कारण संपूर्ण भूतों से विशिष्ट है। आपसे ही देवताओं का आहारभूत हवनीय घृत उत्पन्न हुआ। ग्राम्य और जंगली औषधियां तथा पशु एवं मृग आदि भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देव देव आप ध्येय और ध्यान से परे हैं। आपने ही औषधियों को उत्पन्न किया है। आप ही 7 मुखों वाले देदीप्यमान विग्रह से युक्त काल हैं। यह स्थावर और जंगम तथा चर और अचर संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है और आप में ही स्थित है। आप अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा दैत्य नाशक संकर्षण हैं। देव आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ और समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। कमल नयन मेरी रक्षा कीजिए। नारायण आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। सर्वलोकेश्वर आपको नमस्कार है। कमलालय आपको नमस्कार है। गुणालय आपको नमस्कार है। गुणाकर आपको नमस्कार है। वासुदेव आपको नमस्कार है। सुरोत्तम आपको नमस्कार है। जनार्दन आपको नमस्कार है। सनातन आपको नमस्कार है। योगी गम्य परमेश्वर आपको नमस्कार है। योग के आश्रय स्थान आपको नमस्कार है। गोपते, श्रीपते, मरुत्पते श्री विष्णु आपको नमस्कार है। जगतपते आप जगत को उत्पन्न करने वाले और ज्ञानियों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। दिवसपते आपको नमस्कार है। महीपते आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आप मधु दैत्य का वध करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। कैटभ को मारने वाले नारायण आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य आपको नमस्कार है। पीठ पर वेदों को धारण करने वाले महामत्स्य रूप अच्युत आपको नमस्कार है। आप समुद्र के जल को मथ डालने वाले और लक्ष्मी को आनंद देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हवग्रीय महापुरुष विग्रह आप मधु और कैटभ का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु आप पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए विशाल कच्छप का शरीर धारण करने वाले हैं। आपने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था। महाकूर्म स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। पृथ्वी का उद्धार करने वाले महावराह को नमस्कार है। भगवान आपने ही पहले पहल वराह रूप धारण किया था, अतः आप आदि वराह कहलाते हैं। आप विश्व रूप और विधाता हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत, सूक्ष्म, मुख्य, श्रेष्ठ, परमाणु स्वरूप तथा योगी गम्य हैं। आपको नमस्कार है। जो परम कारण प्रकृति के भी कारण हैं, योगीश्वर मंडल के आश्रय स्थान हैं।
जिनके स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है, जो क्षीर सागर के भीतर निवास करने वाले महान सर्प शेष नाग की सुंदर शैया पर शयन करते हैं, तथा जिनके कानों में सुवर्ण एवं रत्नों के बने हुए दिव्य कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, उन आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। कंडु मुनि के इस प्रकार स्तुत करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। कंडु बोले, जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहां जाने से फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, यों कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडु बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित हो एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडु की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहां साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वह समस्त दोषों से मुक्त हो भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं।